जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब फैमिली दिलीप राजस्थानी में। जैसा कि पिछले वीडियोस में अपन ने बीएसटीसी और पीटीटी से रिलेटेड जो रीजनिंग का सिलेबस है उसका टॉपिक नंबर 2 अपन कर रहे थे, रैंकिंग टेस्ट। उसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपन ने बना दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो पहले प्लेलिस्ट में जाके आप वो दोनों वीडियो देखिए। और आज अपन बना रहे हैं उसी पर अलग कंसेप्ट लेके तीसरा वीडियो। और इसका जो कंसेप्ट रहने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंसेप्ट लिखा है कि जब दो व्यक्ति अपने स्थान अदल बदल कर ले, मतलब अभी आपको क्या करेगा, एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पर। वो क्या करता है कि किसी पंक्ति में दो व्यक्तियों के स्थान देके फिर बोलेगा कि यदि अपने स्थान को इंटरचेंज कर ले, एक्सचेंज कर ले, और फिर नए व्यक्ति का एक स्थान दे देगा और आपको पूछेगा कि टोटल व्यक्ति कितने हैं इस पंक्ति में। ठीक है, तो उसकी संख्या निकालने के लिए पहला कंसेप्ट, इस पे अदल बदल वाले में 2 कंसेप्ट हैं, जिसमें पहला मैंने लिया है कि कुल संख्या कैसे निकाली जाती है। तो ध्यान रखें, कुल संख्या निकालने के लिए आपको सीधा सूत्र करना है, याद है। और यह सूत्र नहीं करो तो मैं एक और तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहला सूत्र देख लीजिए कि एक का आपको पुराना स्थान लेना है और दूसरे का आपको नया स्थान लेना है। जिसका नया स्थान दे, ठीक है, एक का नया ले लो और दूसरे वाले का पुराना वाला ले लेना एक। ठीक है, और उसमें दोनों को जोड़ के एक को घटा देना। ठीक है, तो आपकी कुल संख्या आ जाएगी कि कुल पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, व्यक्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं कि किसी पंक्ति में रवि का 22 से 15वां स्थान है। एक आपको क्या करना है, जैसे जैसे बोले वैसे ही एक रफ डायग्राम बनाना है, जिससे इजी हो जाएगा आपको समझने में। मान लीजिए मैंने ये एक पंक्ति बना ली। इस पंक्ति में रवि का 22 से 15वां स्थान, 22 से मतलब अपन इधर लेफ्ट से लेते हैं और लेफ्ट से 15वें स्थान पर कौन है, ये है आपके रवि। ठीक, तथा उसी पंक्ति में लोकेश का दाएं से 20वां स्थान। अब ये राइट से मतलब दाएं से, और लोकेश बैठा है कौन से स्थान पर, 20वें स्थान पर। ये अपन ने बिठाया है, जैसे बोला यदि ये अपने स्थान परस्पर बदल ले। अब यदि ये जो रवि है ये लोकेश की जगह चला जाए और लोकेश रवि की जगह आ जाए, उसके पश्चात क्या होता है, बदल ले, तो लोकेश का दाएं से 16वां स्थान हो जाता है। लोकेश पहले कितना था, 20वां था। ठीक है, अब कह रहा है कि लोकेश बाएं से कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16 की जगह आप एक काम करना, 26 कर लेना। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, लोकेश का आप दाएं से 26वां बता देंगे। पहले ये जो 20वां था, अब ये यहां से लोकेश यहां आ गए तो ये हो गया 26वां, और ये रवि यहां पर चला गया। अब आपको पूछा क्या है, आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी, तो आप सूत्र से डायरेक्ट कर लीजिए। एक का पुराना स्थान, तो पुराना मान लीजिए यदि आपने लिया है रवि का, पुराना आपने किसका लिया, रवि का, कितना है 15, प्लस दूसरे का नया स्थान, तो नया तो दूसरे का दिया, मतलब इस लोकेश का नया स्थान दिया, कितना दिया 26। ठीक, और माइनस 1 कर दिया, तो 15 और 26 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 41। 41 में से 1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपके 40। आंसर कितना रहने वाला, 40। तो आप एक काम करो, 30 की जगह 40 कर लेना और ऑप्शन ए इसका राइट कर लेना। ये थोड़ा करेक्शन किया मैंने। ठीक है, पहले वहां पर जो 16 था उसको 26 किया, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर कितना है, 40। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं पहले। तो अगला क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे कि किसी पंक्ति में सोनिया दाएं से राइट से 22वें स्थान पर बैठी है, तथा इसी पंक्ति में ममता है वो बाएं से 20वें स्थान पर। दोनों के आपको दाएं और बाएं से स्थान दिए हैं, फिर ये अपने स्थान अदल बदल कर रहे हैं, और फिर एक व्यक्ति का आपको नया स्थान दिया है 25वें स्थान पर, और आपको टोटल व्यक्ति पूछे हैं। तो फिर से अपन क्या बनाएंगे, देखो सोनिया को पहले आप दाएं से 22वें स्थान पर बिठा दीजिए। तो इस प्रकार से एक पंक्ति बना के राइट से सोनिया को बिठाना है 22वें स्थान पर। मान लीजिए यहाँ 22वां स्थान है, यहाँ बिठा दिया सोनिया। ठीक है, फिर इसी पंक्ति में ममता को बाएं से यानी लेफ्ट से किसको बिठाना है, ममता को कितने स्थान पर, 20वें स्थान पर। ये मान लीजिए यहाँ 20वां स्थान है, यहाँ बैठ गई आपके ममता। अब जब ये दोनों अपने स्थान अदल बदल करेगी तो ममता यहाँ आ जाएगी और सोनिया यहाँ आ जाएगी, और बदलने के पश्चात जो ममता है वो बाएं से कितने स्थान पर आ जाएगी, 25वें। पहले देखो बाएं से 20वें थी, अब आ जाती है यहाँ से लेफ्ट से, इसका स्थान 25वां हो जाता है। अब आपको
टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं, कुल कितने इस पंक्ति में व्यक्ति हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन को सूत्र पहले से पता है। टोटल पर्सन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक का यानी पुराने वाले मान लीजिए अपन ने सोनिया का लिया है पुराना स्थान, वो है 22, ठीक है। और नया स्थान किसका है, यहाँ पर नया स्थान है आपके ममता का, कितना है 25। तो 22 प्लस 25 माइनस 1, 22 25 कितने हो जाएंगे आपके 47, 47 में से 1 हटाएंगे कितना हो जाएगा आपके 46। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अदल बदल करने वाला जो कंसेप्ट है, इसमें पहले जो अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी। अब मैंने बोला था ना इसी पे एक सेकंड टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों के स्थान आपको देंगे, फिर वो अदल बदल करने के पश्चात एक का नया स्थान देके दूसरे का नया स्थान पूछा जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी लाइन याद रखें आप कि जब भी कोई 2 व्यक्ति आपस में स्थान बदले और किसी एक का नया स्थान आपको पूछे, कुल नहीं पूछ के क्या पूछे, एक व्यक्ति का नया स्थान पूछे, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे जो दूसरा व्यक्ति है ना उसके स्थान में या तो कुछ कमी करेगा, घटा देगा स्थान, या उसके स्थान में वृद्धि कर देगा। तो हमें क्या करना है, जितनी वृद्धि या कमी दूसरे की है ना उतनी अपन को नए वाले के स्थान में करनी है। जैसा कि देखो क्वेश्चन यहाँ पर कि किसी पंक्ति में अमन का बाईं ओर से 30वां स्थान है और उसी पंक्ति में रमन का दाईं ओर से 20वां स्थान। तो इधर से अपन पहले एक पंक्ति बना लेते हैं और इसी पंक्ति में अमन का बाईं ओर से 30वां स्थान। तो लेफ्ट से अमन यहाँ बैठा दीजिए, ये है आपका लेफ्ट से 30वां स्थान। अब इस पंक्ति में रमन भी बैठा है दाईं ओर से 20वें स्थान से, यानी राइट से जो रमन है वो कितने स्थान में बैठा है, 20वें स्थान पर। अब ये दोनों जब आपस में अपने स्थान परिवर्तित करेंगे तो अमन आ जाएगा यहाँ पर और रमन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अदल बदल कर ले तो बाईं ओर से अमन का 38वां स्थान हो जाता है, यानी जो अमन पहले लेफ्ट से 30 नंबर पे था अब वो लेफ्ट से कितने पर आ जाता है, 38वें नंबर पर आ जाता है। तो बताओ रमन का बाईं ओर से दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा, नया स्थान पूछा है। तो देखो आप अमन का पहले लेफ्ट से 30 था, अब लेफ्ट से कितना हो गया 38, यानी 30 से हुआ 38, किया कितना प्लस का 8। अब आप देखो रमन का पहले कितना था 20 था, तो अपन को इसमें कितना प्लस करना है 8 करना है। तो 28वां स्थान हो जाएगा किसका, रमन का, कहां से राइट से। या ऐसे सोच लो ये 30 से गया 38 पे, तो यानी 31 32 33 34 35 36 37 38, 8 इधर बढ़े तो ये इसके स्थान पर आया तो 20 से 8 बढ़ जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 28। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 इज द करेक्ट आंसर। इसी कंसेप्ट पे अगला क्वेश्चन है अपना कि लेफ्ट राइट से आपको स्थान देके फिर अदल बदल करने के पश्चात एक का आपको स्थान दे देगा और फिर दूसरे का आपको नया स्थान पूछेगा। तो नए स्थान के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि आपको जो स्थान परिवर्तित जितना किया है एक का, आपको क्या करना, दूसरे का उतना ही कमी कर दो, या तो यदि कमी अगले ने की तो आप भी कमी कर दो, अगले ने वृद्धि की तो आप भी वृद्धि कर दो, ठीक है। कमी और वृद्धि जितना अगले में किया है उसी के साथ अपन को नए वाले के साथ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो कि किसी पंक्ति में गौतम का दाएं से 50वां स्थान है, तो अपन पहले एक पंक्ति बना लेते हैं और ये इधर से लेफ्ट हो जाएगा, इधर से राइट। दाएं से बोला है तो राइट से, और वो भी किसको बिठाया है, गौतम को। मान लीजिए गौतम बैठा है यहाँ पर और ये राइट से कौन से नंबर पर आ रहा है, 50वें नंबर पर, क्यों समझ दिया। तथा उसी पंक्ति में सुरेश का बाएं से, अब इसी लेफ्ट से सुरेश का आपको कितना दिया है, लेफ्ट से 60वां स्थान है, ठीक है। 60 नंबर पे आपको आपने बिठा दिया सुरेश को। अब ये दोनों एक्सचेंज करेंगे तो सुरेश यहाँ आ जाएगा और गौतम यहाँ आ जाएगा। चेंज करने के कर ले तो सुरेश का बाएं से 72वां स्थान हो जाता है, यानी कि जो सुरेश है वो पहले लेफ्ट से 60 था, अब कितना हो जाता है, ये 72वें स्थान पर हो जाता है। तो आपको गौतम का दाएं से स्थान पूछा है। तो ये तो सिमिलर ही हो गया बिल्कुल सेम कि जब सुरेश का पहले लेफ्ट से, सुरेश का लेफ्ट से कौन सा स्थान था 60, फिर कितना हो गया 72वां, कितने जोड़े प्लस के बाद, ठीक। अब देखो आप गौतम का राइट से पहले दिया हुआ था 50वां, अब आपको पूछा है नया, तो 50 में कितना जोड़ लेंगे आप, 12 जोड़ लेंगे,
तो अपना आंसर हो जाएगा 62। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको चेंज करके एक अगला क्वेश्चन बता देता हूं आपको। जैसे आपको यहाँ पे ऐसे करें कि जब अदल बदल किया तो सुरेश का बाएं से बेतरवानी होके यहाँ पर हो जाता है, मान लो पहले कौन सा था, बाएं से 60वां था, अब हो जाता है 40वां। तो अब आपको यदि नया स्थान पूछे तो देखो कैसे करोगे। इसी को मैंने चेंज करके एक नया क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि दोनों में वृद्धि वाला है। अब मैंने कमी वाला लिया है कि गौतम का दाएं से 50वां है, गौतम का दाएं से 50वां। उसी पंक्ति में सुरेश का बाएं से 60वां, सुरेश का बाएं से 60वां। चेंज कर लिए तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब आपको बोला है ये दोनों अपने स्थान परस्पर बदल ले तो सुरेश का बाएं से 40वां हो जाता है। अब ये नहीं, जो सुरेश नया स्थान गया है यहाँ पर, ये ऐसे मान लीजिए अब ये कितना है, 40वां रह जाता है। ठीक है, कमी हो गई ऐसे मान लो। चित्र थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नया स्थान कौन सा है, 40वां। तो आपको पूछा है गौतम का नया स्थान कौन सा हो, तो चेक कीजिए कि आपका जो सुरेश लेफ्ट से पहले 60 था, अब हो गया वो 40। ठीक है, 40 हो गया, यानी कि कितना माइनस हुआ, 20 माइनस हुआ। तो यहाँ 50 में भी 20 माइनस करेंगे, यानी अपना आंसर आ जाएगा 30। ठीक, ये मैंने अलग से एक क्वेश्चन बताया कि यदि वो पहले वाले में कमी करे तो आपको भी दूसरे वाले में कमी करनी है, और यदि वो पहले वाले के स्थान में वृद्धि कर रहा है, जितनी वृद्धि कर रहा है, तो अपन को भी उसको उतनी वृद्धि करना है। ठीक है, तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 2 कंसेप्ट लिए थे आज, और दोनों कंसेप्ट पे 2-2 क्वेश्चन आपको करवाए। आप वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, हर एक बुक में मिलेंगे आपको, आप प्रैक्टिस कीजिए, और उनमें किसी भी बुक से आप करोगे ना तो उन्हीं 2 कंसेप्ट बेस पे जितने भी क्वेश्चन है आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसकी पिक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपके पास बुक है, जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, वो सारी बुकों में आपको मिल जाएंगे। देखो, उन कंसेप्ट से हटके ही क्वेश्चन है, लेकिन लगभग वैसा ही है। हर एक क्वेश्चन को मैं जैसे आपको बना के बता रहा हूँ वैसा आप बनाइए, इजीली आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, हमारे को पता नहीं कितने हैं, लेकिन उसमें पी बाएं से 16वें स्थान पर है। तो पहले एक पंक्ति बना लीजिए और इसमें लेफ्ट से पी को बिठा दीजिए 16वें स्थान पर। यहाँ पी बैठा है, यहाँ लेफ्ट से 16वें स्थान पर है, तथा क्यू दाएं से 19वें स्थान पर। राइट से क्यू बैठा है कितने स्थान पर, वो बैठा है 19वें स्थान पर बैठा है। यदि पी तथा क्यू के मध्य 4 बालक हैं, यानी इनके बीच में 4 बालक और बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आपको समझना है कैसे करना है। 2-3 तरीके इसको करने के, L प्लस R प्लस मिड पर्सन, ये भी मैंने बता रखा है कि लेफ्ट वाले प्लस राइट वाले प्लस मिड पर्सन जोड़ लो, सीधा आंसर आ जाएगा। या ऐसे सोचो, ऐसे सोच लो कि जब ये 16वें स्थान पर बैठा है तो इसका मतलब 16 तो यहाँ तक हो गई, इधर से ये 19वें स्थान पर बैठा है तो 19 इधर हो गए, तो 16 और 19 ये हो गए, और 4 बीच में बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, 16 प्लस 19 प्लस 4, तो यही पर सूत्र यही बना ना, कितने हो जाएंगे, 16 और 19 हो जाए 35, 35 और 4 हो जाएंगे आपके 39, एंड 39 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको चेंज करेंगे लैंग्वेज कि इतने व्यक्ति बीच में बैठे हैं, इधर इससे लेफ्ट से इधर है, राइट से इधर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी आपके रैंकिंग टेस्ट के टॉपिक्स कंसेप्ट है, वो सभी पर मैं आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर कराएं, और लास्ट में अपन क्या करेंगे कि थोड़ी लंबी क्लास लेके और इनके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और अपन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वाले, BSTC, PTT या अदर कोई भी रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो उन तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।